नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कैलकुलेटर से भी उससे भी तेज कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? आज हम लोग मेंटल मैथमेटिक की दुनिया में उतरने वाले हैं और एक ऐसी कमाल की टेक्निक सीखेंगे जिससे बड़ी-बड़ी संख्याओं का गुणा चुटकियों में सेकंड्स में हो जाएगा। तो चलिए सीधे एक चैलेंज से ही शुरू करते हैं। 111 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? जरा सोचिए। पेन पेपर या कैलकुलेटर यूज करना? अरे वो तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसका जवाब है 14322। जी हाँ। और ये मेरा वादा है कि इस पूरी चर्चा के आखिर तक आप भी इसे इतनी ही तेजी से कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो राज है ना, वो एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत भारतीय प्रणाली में छिपा है, जिसे कहते हैं निखिलम विधि। और ये सब कुछ सिर्फ दो सिंपल आइडियाज पर टिका है, बेस और डिविएशन। इसको ऐसे समझते हैं, हमारा जो बेस या आधार नंबर है वो है 100, ठीक है। अब कोई भी नंबर इससे कितना दूर है, वही उसका डेविएशन या विचलन है। जैसे मान लीजिए 103, तो इसका डेविएशन हुआ +3, और अगर 97 है तो ये हुआ -3। बस यही दो चीजें हैं जो हमें चाहिए। अब जवाब निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। इसमें हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। ये सब कुछ बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है और हम एक एक करके सबको साथ में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे केस से शुरू करते हैं। ये वो केस है जहां दोनों ही नंबर्स हमारे बेस यानी 100 से बड़े हैं। इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बस ध्यान से देखिए, ये कितना मजेदार और आसान है। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर है 103, जिसका 100 से डेविएशन है +3, और दूसरा नंबर है 102, जिसका डेविएशन है +2। सिंपल है ना? अब देखिए, जवाब के राइट साइड के लिए हमें बस इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुणा 2 ये हुआ 6, और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखना है, इस हिस्से में हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बेस 100 है और उसमें 2 0 हैं, इसलिए हम 6 को लिखेंगे 06। लेफ्ट पार्ट तो वो तो और भी आसान है। बस किसी एक नंबर को दूसरे के डेविएशन के साथ क्रॉस में ऐड कर दीजिए। मतलब 103 में 2 जोड़ दीजिए तो 105 आ गया, या फिर 102 में 3 जोड़ दीजिए तब भी 105 ही आएगा। है ना एकदम आसान। और अब बस इन दोनों हिस्सों को एक साथ रख दीजिए। लेफ्ट पार्ट 105 और राइट पार्ट 06, और हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है 10506। कमाल है ना? लेकिन तब क्या होगा जब राइट साइड वाला हिस्सा 2 डिजिट से बड़ा हो जाए? याद है हमारा सबसे पहला चैलेंज 1111 गुणा 1112। चलिए अब उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डेविएशंस हैं +11 और +12। तो सबसे पहले राइट पार्ट 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 132। अब रूल क्या था? हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो हम 32 को रखेंगे और 1 को कैरी ओवर कर लेंगे, मतलब हासिल ले लेंगे। अब लेफ्ट पार्ट की बारी। 111 में 12 जोड़ दीजिए तो मिलता है 123, और आखिर में वो जो कैरी ओवर वाला 1 था उसे इसमें जोड़ दीजिए, तो 123 + 1 हुआ 124, और जवाब हमारे सामने है 124,320। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम वो केस देखेंगे जहां दोनों नंबर्स हमारे बेस 100 से कम हैं। देखते हैं कि क्या ये मेथड यहां भी काम करता है। तो हमारा अगला सवाल है 97 को 94 से मल्टीप्लाई करना है। इस बार दोनों नंबर्स 100 से कम हैं, तो हमारे डेविएशंस नेगेटिव होंगे। 97 के लिए -3 और 94 के लिए -6। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल वही सेम रूल्स यहाँ भी काम करते हैं। राइट पार्ट के लिए -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और लेफ्ट पार्ट के लिए 97 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 91। तो बस इन दोनों हिस्सों को मिला दीजिए और जवाब है 9118। देखा, ये इस मेथड की पावर है, ये हर बार काम करता है। ओके, तो अब बारी है सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग केस की। क्या होगा जब एक नंबर 100 से ज्यादा हो और दूसरा 100 से कम? चलिए 104 को 97 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। या हमारे पास एक मिक्सचर है
+4 का पॉजिटिव डेविएशन और -3 का नेगेटिव डेविएशन। तो चलिए फिर से वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। लेफ्ट पार्ट तो आसान है, 104 में से 3 माइनस किया तो मिला 101। लेकिन राइट पार्ट में 4 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है -12। अरे ये तो एक नेगेटिव नंबर है। तो अब क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी एक सिंपल सा हल है। हम लेफ्ट वाले हिस्से यानी 101 से 1 उधार लेंगे, लेकिन याद रखिए ये 1 असल में 100 है, तो हमारा लेफ्ट हिस्सा बन गया 100 और अब राइट साइड पर हम इस 100 में से 12 को घटा देंगे, जिससे हमें मिला 88। अब बस इन्हें जोड़ दीजिए, लेफ्ट में 100 और राइट में 88। जवाब है 10088। तो देखा, ये तरीका हर सिचुएशन में काम करता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तैयार हो जाइए उस आहा मोमेंट के लिए जब ये ट्रिक आपके लिए एक मजबूत मैथमेटिकल फैक्ट बन जाएगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्योर अलजेब्रा है। सोचिए कि हमारा बेस 100 असल में x है, तो 103 क्या हुआ? x + 3 और 102 हुआ x + 2। अब स्कूल में तो हमने सीखा ही था कि x + 3 को x + 2 से मल्टीप्लाई करने पर x² + 5x + 6 आता है। हमारी ये जो विधि है ये बस इसी का एक स्मार्ट शॉर्टकट है। हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा 105 असल में 100 + 5 ही तो है और राइट वाला हिस्सा 6 है। ये वही मैथ्स है, बस इसे एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से पेश किया गया है। तो यहाँ पर एक क्विक समरी है उन 2 सबसे कॉमन केसेस के लिए जो हमने देखे। चाहे नंबर्स 100 से ऊपर हों या नीचे, जो बेसिक लॉजिक है वो बिल्कुल सेम रहता है। और हमने ये भी देखा कि जो मिक्स्ड केस है उसे भी छोटे से एक्स्ट्रा स्टेप से हल किया जा सकता है। तो अब जब आप ये सीक्रेट जान गए हैं तो एक फाइनल चैलेंज आपके लिए। 106 को 94 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई कीजिए और अपने दिमाग की इस नई कैलकुलेशन पावर को आजमाइए। मैथ्स की दुनिया ऐसे ही कमाल के रहस्यों से भरी हुई है।